सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस C2 की मध्य प्रदेश राज्य इकाई का 3 दिवसीय 15वां सम्मेलन गुना में 9 से 11 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में रविवार को गुना में एक विशाल रैली और आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूर और मेहनतकश लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज़ बुलंद की। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा बीते 3 वर्षों की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करना और आगामी 3 वर्षों के लिए संगठन की रणनीति पर व्यापक चर्चा करना है। C2 नेताओं ने सरकार पर मजदूरों के जनवादी अधिकारों को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने मजदूरों के लिए बनाए गए 43 श्रम संहिताओं को समाप्त कर दिया है और उनके स्थान पर सिर्फ 3 नए कानून बनाए हैं, जिन्हें मजदूर विरोधी बताया जा रहा है। संगठन ने अंशकालीन आधार पर भर्ती शुरू करने और रोजगार का स्वरूप बदलने की कोशिशों का भी कड़ा विरोध जताया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्य सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष M साई सहित C2 के कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदाधिकारी मौजूद हैं। सम्मेलन में श्रमिकों के मुद्दों के अलावा सांप्रदायिकता के खिलाफ भी एक प्रस्ताव पारित किया गया है। कश्मीर सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव आज C2 मध्य प्रदेश का राज्य इकाई का 15वां राज्य सम्मेलन ऊना में हो रहा है और इस सम्मेलन में भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ चर्चा होगी। उसके खिलाफ एक आंदोलन का आगाज होगा। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने मजदूरों के लिए जो 44 श्रम कोड बनाए थे उनको बदलकर 4 श्रम कोड बना दिए। मजदूरों का यूँ बनाने का अधिकार, मजदूरों का आंदोलन करने का अधिकार, रैली करने का अधिकार और इस तरह के तमाम जो चेंजेस किए हैं उसके खिलाफ आज इसके अंदर चर्चा होगी। और उसी तरह पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी रूल्स में परिवर्तन कर दिया है। और आज आप देख रहे हैं, पिछले दिनों मैंने देखा कि सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों के जनवादी अधिकारों पर ही हमला किया। धरना नहीं करने देंगे, रैली नहीं करने देंगे, इंडोर मीटिंग नहीं करने देंगे। इस तरह का तमाम कार्रवाइयाँ जो है और पूरे मध्य प्रदेश में रेगुलर पोस्टिंग खत्म, अंशकालीन आधार पर भर्तियाँ शुरू करें और आने वाले समय के अंदर ये पूरा रोजगार का स्वरूप जो है मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार दिल्ली में और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार लोगों पर प्रहार कर रही है, गरीब लोगों पर हमला कर रही है। रोजगार के लिए लोग तरस रहे और ये सरकार घोटालों की सरकार बनकर रहेगी। चाहे व्यापक घोटाला रहा, चाहे दूसरे घोटाले रहे, तमाम घोटालों में आज से जो है किसी को सजा नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया। वही गुनाह करने वाले हैं, वही जो है उसका तफ्तीश करने वाले को किस तरह से ये सारा होगा। इसलिए जो है आज देश का मजदूर जमात जो है इनके खिलाफ लड़ने का मन बना चुका है। मध्य प्रदेश में C2 एक निर्णायक लड़ाई जो है इस सरकार के खिलाफ लड़ेगी आने वाले समय के अंदर। ये आज इस रैली के माध्यम से भी और ये जो सम्मेलन हो रहा है इसके माध्यम से मजदूर गुना में मध्य प्रदेश का C2 का राज्य सम्मेलन, ये 3 दिनी राज्य सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और राज्य सम्मेलन के पहले दिन जैसे कि कार्यक्रम तय था, आज रैली और आमसभा का आयोजन है। और इस 3 दिन के राज्य सम्मेलन के मौके पर C2 के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड कश्मीर सिंह ठाकुर एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष M साई बाबू 3 दिन गुना में रुकेंगे। और वो ये जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इस सम्मेलन में पिछले 3 वर्षों की गतिविधियों की समीक्षा होगी और आगामी 3 वर्षों के लिए CITU का संघर्षों का रास्ता क्या होगा इस संबंध में चर्चा होगी और तमाम प्रस्ताव पारित होंगे। सांप्रदायिकता पर भी प्रस्ताव पारित होगा और मजदूरों के जो कानून ये केंद्र की और राज्य की सरकार ने समाप्त किए हैं, उन कानूनों को समाप्त करने के बाद मजदूरों की जो हालत खराब होगी, दुर्दशा होगी, उसके मजदूरों के समर्थन में और ये कानूनों के, काले कानूनों के खिलाफ CITU के संघर्ष क्या होंगे इस संबंध में भी इस सम्मेलन में व्यापक चर्चा के बाद निर्णय होने वाले हैं। ठीक है।